अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्विच नेटवर्क। आज की इस वीडियो में हम स्विच नेटवर्क को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्विच नेटवर्क? स्विच नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टिंग नोड्स। स्विच नेटवर्क बेसिकली कंसिस्ट होता है इंटरकनेक्टेड नोड्स के ऊपर। डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन पाथ बिटवीन टू नोड्स। टू डाटा जो होता है वो दो नोड्स के दरमियान में ट्रांसफर हो रहा होता है। डाटा इज स्विच फ्रॉम नोड, सो इट इज कॉल्ड स्विच नेटवर्क। डाटा जो होता है वो नोड के थ्रू स्विच हो रहा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्विच नेटवर्क। डिफरेंट टाइप ऑफ स्विच नेटवर्क आर सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। What is circuit switching? Circuit switching is a network that transmits data by creating a dedicated path between two nodes. सर्किट स्विचिंग एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम डाटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं पाथ को क्रिएट करके दो नोड्स के दरमियान में। पहले दो नोड्स होते हैं, उनके दरमियान में पाथ क्रिएट होता है, उसके बाद डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। The entire circuit must be available to transfer data। और जो entire circuit होता है वो available होता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। डाटा इज सेंड ऑन सर्किट इन 3 phases। डाटा जो होता है वो सर्किट के थ्रू सेंड होता है 3 phases में। सबसे पहले क्या होता है, सर्किट इस्टेब्लिश। सर्किट को इस्टेब्लिश किया जाता है। द कनेक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर डाटा ट्रांसफ़र। सपोज कर लेते हैं कि दो नोड्स हैं ए एंड बी। ए ने डाटा सेंड करना है बी को, तो सबसे पहले इन दोनों नोड्स के दरमियान में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद डाटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा। द सेकेंड फेज इज ट्रांसफ़र द डाटा। पहला फेज हो गया कि हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, सेकेंड फेज में डाटा को ट्रांसफ़र करना है। एंड द थर्ड फेज डिसकनेक्ट दी सर्किट। और थर्ड फेज के अंदर डिसकनेक्ट कर दिया जाता है सर्किट को जो कि इस्टेब्लिश किया था। सर्किट स्विचिंग इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। सर्किट स्विचिंग जो होती है ये बहुत एफिशिएंट नहीं होती। द इंटायर सर्किट इज़ डेडिकेटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कनेक्शन एंड नो अदर कैन यूज़ इट। सर्किट स्विचिंग के अंदर जो सर्किट बनता है, जो पाथ बनता है वो डेडिकेटेड हो जाता है और कोई और डिवाइस या कोई और नोड इस कनेक्शन को यूज़ नहीं कर सकती। इट प्रोवाइड अ फिक्स डाटा रेट बोथ फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। इट कैन डिले द डाटा ट्रांसफर व्हाइल द कनेक्शन इज बीइंग इस्टेब्लिश। जब तक कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो जाता डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। टेलीफोन नेटवर्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग की एग्जांपल जो है वो है टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क में भी कॉल से पहले इसको जो कनेक्शन होता है उसको इस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसके बाद कॉल होती है। सर्किट स्विचिंग डायग्राम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक नोड है ए और एक नोड है बी। इस ए को हम कह देते हैं कि ये हमारी सेंडर डिवाइस है और बी जो है ये रिसीवर डिवाइस है। ए ने डाटा सेंड करना है बी को, तो जब ए डाटा सेंड करेगा बी को तो ये आपको स्विचेस नज़र आ रहे हैं। ये डिफरेंट स्विचेस लगी हुई हैं, S1, S2, S3, S4, S5, S6। अब सबसे पहले इन दोनों नोड्स के दरमियान में एक डेडिकेटेड पाथ या डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें ये वाला पाथ जो है वो बना है और उसके बाद ये जो मैसेज है वो ट्रैवल करेगा ए से बी तक। नेक्स्ट वन इज पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क्स डिवाइड द मैसेज इनटू स्मॉल पीसेस नोन एज पैकेट। पैकेट स्विचिंग बेसिकली जितना भी मैसेज होता है उसको डिवाइड कर देती है स्मॉल पीसेस के अंदर, जिसको हम कहते हैं पैकेट्स। ईच पैकेट कंटेन सेंडर एड्रेस। हर पैकेट में सेंडर एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड अ सीक्वेंस नंबर। डेस्टिनेशन एड्रेस होता है और सीक्वेंस नंबर होता है। डिफरेंट पैकेट में टेक द डिफरेंट रूट टू रीच डेस्टिनेशन। डिफरेंट जो पैकेट्स होते हैं वो डिफरेंट रूट्स को फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। द रिसीविंग नोड रिसेंबल द मैसेज यूजिंग सीक्वेंस नंबर। अब जो रिसीविंग नोड है, अब
जो पैकेट्स थे वो डिफरेंट रूट से आ रहे थे, अब उनको रीअसेंबल कैसे करना है, बाय यूजिंग सीक्वेंस नंबर्स। इट इंश्योर दैट ऑल पैकेट आर रिसीव सक्सेसफुली। ये इंश्योर करता है कि जितने भी पैकेट्स हैं वो सक्सेसफुली रिसीव हुए हैं। पैकेट स्विचिंग इज मोर एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव देन सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग जो होती है ये मोर एफिशिएंट होती है और लेस एक्सपेंसिव होती है सर्किट स्विचिंग की निस्बत। इट इज़ यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द मॉडर्न मैसेज स्विचिंग नेटवर्क। इसको मॉडर्न जितने भी मैसेज स्विचिंग नेटवर्क हैं उसके अंदर पैकेट स्विचिंग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पैकेट स्विचिंग की डायग्राम। हमारे पास एक डिवाइस है ए जो कि सेंडर डिवाइस है और सेकंड डिवाइस है हमारे पास बी जो कि रिसीविंग डिवाइस है। ए ने मैसेज सेंड करना है बी को, तो पैकेट स्विचिंग के अंदर जितना भी मैसेज होता है वो डिवाइड हो जाता है पीसेस के अंदर। जैसे कि ये मैसेज है ये पीसेस के अंदर डिवाइड हो गया, उसके बाद मैसेज ट्रैवल करेगा। ये डिफरेंट स्विचेस लगे हुए हैं। मैसेज ट्रैवल होके जब यहाँ पे पहुँचेगा S1 पे, S1 यहाँ पे मैकेनिज़्म यूज़ होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड का। यहाँ पे ये वाला स्विच जो है मैसेज को स्टोर करेगा, उसके बाद राउटिंग टेबल को देखेगा कि अब मैसेज को किस रूट के थ्रू आगे भेजना है। पैकेट स्विचिंग की जो एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है, इसलिए हाई होती है कि मैसेज है वो डिफरेंट पाथ से ट्रैवल करता हुआ रिसीविंग एंड तक पहुंच जाता है। जैसे कि हमने सर्किट स्विचिंग में पढ़ा है कि एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है दो डिवाइसेस के दरमियान में और वो डेडिकेटेड हो जाता है और उसको कोई और डिवाइस यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए जो सर्किट स्विचिंग होती है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो लो हो जाती है। लेकिन पैकेट स्विचिंग का एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें डिले आता है। डिले क्यों आता है, जब ये जो मैसेज है ये ट्रैवल करता है और स्विचेस पे पहुंचते हैं और स्विच डिसाइड करते हैं कि आगे मैसेज को किस रूट तक भेजना है, तो ये जब स्टोर करते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं तो उस टाइम में डिले आ जाता है। नेक्स्ट वन इज पैकेट स्विचिंग अप्रोचेस। पैकेट स्विचिंग में दो अप्रोचेस यूज होती हैं, डाटाग्राम अप्रोच एंड वर्चुअल सर्किट अप्रोच। डाटाग्राम अप्रोच होती है ये कनेक्शन लेस अप्रोच होती है। डाटाग्राम contain destination information and it help to immediately device to forward datagram to the right destination। डाटाग्राम के अंदर डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और ये जो डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन होती है ये हेल्प करती है डिवाइस को कि वो फॉरवर्ड करे डाटाग्राम में जो पैकेट्स के पीसेस थे उनको राइट डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड करें। ईच डाटाग्राम टेक डिफरेंट रूट्स, इट्स मीन पाथ इज नॉट फिक्स। हर जो डाटाग्राम होता है वो डिफरेंट रूट को फॉलो करता है, इट्स मीन कि इसमें पाथ जो होता है वो फिक्स नहीं होता। The responsibility of intermediate node take the routing decision to forward to the packet to the right destination। अब इंटरमीडिएट जो भी नोड होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसने मैसेज को राइट डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड करना है। Second one is virtual circuit approach। Virtual circuit approach it is a connection oriented approach। ये connection oriented approach होती है। In virtual circuit switching before sending the message some route is decided using virtual circuit identifier। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग के अंदर सबसे पहले मैसेज सेंड करने से पहले रूट डिसाइड किया जाता है। वो रूट कौन डिसाइड करता है, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। उसके बाद जो है मैसेज सेंड किया जाता है। इन दिस अप्रोच द पाथ इज फिक्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ लॉजिकल कनेक्शन। इस अप्रोच के अंदर जो पाथ होता है वो फिक्स होता है, लेकिन स्टिल ये पैकेट स्विचिंग की अप्रोच है। Next one is difference between circuit switching and packet switching। Circuit switching is the switching method that is used in telephone network। सर्किट स्विचिंग ये ऐसा स्विचिंग मेथड है जो कि टेलीफोन नेटवर्क्स में यूज़ होता है। इट्स सेट अप अ टेम्परेरी सर्किट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ये एक टेम्परेरी सर्किट बना देता है सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में। द रिसोर्स आर रिजर्व इन द नेटवर्क टू मीट दी सर्विस। इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिजर्व हो जाते हैं, डेडिकेटेड हो जाते हैं।
In packet switching, a message is divided into series of segment or packets. Packet switching के अंदर जो मैसेज होता है वो सेगमेंट या पैकेट्स में डिवाइड हो जाते हैं. Each packet contain the destination address and control segment along with message data. हर जो पैकेट होता है उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस होता है एंड कंट्रोल सेगमेंट होता है मैसेज डाटा के साथ. द डाटा ट्रांसफ़र ऑन द इंटरनेट इज़ बेस्ड ऑन पैकेट स्विचिंग. जितना भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है इंटरनेट पे वो उसकी जो बेस होती है वो पैकेट स्विचिंग है. इन दिस केस द इंटरनेट राउटर use the address information in each packet to send it an efficient path to its destination. इसलिए जो इंटरनेट राउटर्स होते हैं वो एड्रेस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं हर पैकेट के साथ और उसको सेंड कर देते हैं एफिशिएंट पाथ के थ्रू सेंड करते हैं और फिर वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है. दिस इज़ रिसेंबल व्हेन ऑल पैकेट ऑफ द मैसेज आर रिसीव एट डेस्टिनेशन. जब सारे मैसेज जो हैं वो रिसीविंग एंड पे रिसीव हो जाते हैं तो उनको फिर रीअसेंबल किया जाता है और रीअसेंबल हम सीक्वेंस नंबर के बेस पे कर रहे होते हैं. द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सच एज TCP/IP कैन रिक्वेस्ट रीट्रांसमिशन ऑफ मिसिंग पैकेट इफ सम पैकेट आर लॉस्ट. जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल ये बेसिकली रिक्वेस्ट करता है रीट्रांसमिशन की. अगर पैकेट जो हैं वो लॉस हो जाएं तो फिर उनको दोबारा से रीट्रांसमिट किया जाता है. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ में भी ये बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.